सो हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मिशन ईएसआईसी। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं ईएसआईसी की। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी निकली हैं। तो किस तरह के इसमें एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे ही क्वेश्चन हम अपने इस एग्जाम सीरीज में कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 हम देखेंगे, जिसमें एमसीक्यू हम आपसे कवर करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम हमेशा आपको बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि उसी में से एक क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन के नंबर पे ना जाए, एक्सप्लेनेशन को जरूर ध्यान से देखें। और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन एक तरह का एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट है? कौन सी ड्रग? ऑप्शन देखिए, क्लोराम्ब्यूसिल, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरहेक्सिडिन या क्लोट्राइमाजोल। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, क्लोराम्ब्यूसिल है एक तरह का एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट। किस तरह से काम करता है क्लोराम्ब्यूसिल, वो अभी देखेंगे। सबसे पहले और देख लेते हैं जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे आपके एग्जाम्स में, तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लोरामफेनिकॉल क्या होती है? ये एक तरह की मेडिकेशन होती है जिसको आई में जो कंजक्टिवाइटिस टाइप की कंडीशन होती है, जब आंख आ जाती है, वहाँ उस कंडीशन में इस तरह की मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है। क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश आपने सुने होंगे, माउथ की ओडर वगैरह जो होती है, माउथ से जो स्मेल आती है, उसको कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लोट्राइमाजोल क्या है? देखिए एंटी फंगल एजेंट होता है। जहां पर भी आप जोल देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये एंटी फंगल ड्रग की बात की जा रही है। बहुत सारी अलग अलग फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, उनमें पाउडर की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए आप एक टर्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि ये एंटी कैंसर एजेंट किस तरह का है? क्लोराम्ब्यूसिल एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर एजेंट है। तो देखिए यहाँ पर आप ये फिगर देखेंगे, इसमें क्या है? देखिए आप देख रहे हैं कि ये सेल होता है, ये हमारी सेल होती है। इसमें यहाँ पर अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए क्या होता है? देखिए ये डीएनए एक तरह का हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल को किस तरह से काम करना है, किस तरह से डिवाइड होना है, किस तरह से ग्रो होना है, सब कुछ डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। ये जो एजेंट होता है क्लोराम्ब्यूसिल, ये क्या करता है? ये जो कैंसर सेल होती है, इसके डीएनए को ही डैमेज कर देता है, एल्काइलेट कर देता है, क्योंकि एल्काइलेटिंग एजेंट आप नाम देख रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होती है कि सेल फर्दर ग्रो नहीं हो पाती है, डिवाइड नहीं हो पाती है, क्योंकि सेल डेथ हो गई है। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए लैक्रिमल ग्लैंड इसमें से क्या प्रोड्यूस करता है? किसी भी क्वेश्चन को देखिए आप आसान या मुश्किल ना समझें। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लैक्रिमल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? पूछा आपसे, वैक्स, टीयर, स्वेट या सीबम। आंसर है इसका ऑप्शन बी, टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी आंसू प्रोड्यूस करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। अगर आप देखिए ये फिगर में देखें, तो ये होते हैं यहाँ पर आई के इस पार्ट में ऊपर प्रेजेंट होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। इसकी जो जिस चीज से ये सेक्रेट करते हैं लैक्रिमल फ्लूइड, वो होती है देखिए एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। यहाँ पर ये डक्ट्स होती है जिसके थ्रू ये लैक्रिमल फ्लूइड सेक्रेट किया जाता है लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। किस किस कंडीशन में होती है? आप जब नर्वस होते हैं, या आप कभी दुखी होते हैं, या आपकी आंखों में जब कुछ चला जाता है, कोई भी अगर एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली है, तो इस तरह का लैक्रिमल फ्लूइड सेक्रेट होता है। उसके बाद ये कहाँ आता है? देखिए सरफेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ आई। तो देखिए ये आई के कॉर्निया में हमारे ये जो लैक्रिमल फ्लूइड है ये आता है। उसके बाद यहाँ से लैक्रिमल सैक से होते हुए हमारी आंखों से भी बाहर निकल जाता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे नाक से भी पानी आने लगता है जब हम रोते हैं किसी भी कंडीशन में, तो वो इस डक्ट की वजह से होता है। देखिए नेसो लैक्रिमल डक्ट की वजह से होता है। तो लैक्रिमल फ्लूइड का देखिए बहुत सारे काम होते हैं। हमारी आई को क्लीन करता है, नरिश करता है, ल्यूब्रिकेट करता है हमारी आईज को। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहे हैं, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेस ऑफ एन इमल्शन इज कॉल्ड। उस स्टेट को क्या कहा जाता है? उस फेस को क्या कहा जाता है? जब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम जो होते हैं किसी भी इमल्शन के, वो पूरी ही तरह सेपरेट हो गए हों। इमल्शन की क्रैकिंग, इमल्शन की क्रीमिंग, सेडिमेंटिंग या लीचिंग। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, क्रैकिंग ऑफ इमल्शन कहा जाता है। अब देखिए इसका पूरा ही चैप्टर हम अपने चैनल पे अपलोड पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको
कोई भी डाउट है तो अच्छे से हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें इन शॉर्ट अगर आपको बताएं तो स्टेबल इमल्शन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ क्या है देखिए डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही अच्छे से प्रेजेंट है, एक तरह का स्टेबल इमल्शन फॉर्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कोएलेसेंस, इसमें क्या हुआ है कि डिस्पर्स्ड फेस जो है ये आपस में इकट्ठे हो गए हैं और इस तरह के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बना दिए हैं इसने। फेज इन्वर्जन में थर्ड में आप देख रहे हैं फेज इन्वर्जन, इसमें क्या हो रहा है देखिए जो डिस्पर्स्ड फेस था अब वो डिस्पर्जन मीडियम बन गया है एंड वाइसी वर्सा, तो इस केस को कहा जाता है फेज इन्वर्जन हो गया है इमल्शन का। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है देखिए डिस्पर्स्ड फेस ऐसे ऐसे इस तरह के फ्लॉक्यूल्स बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, बट ये जब आप इनको शेक करेंगे इस तरह के इमल्शन को तो ये रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं देखिए क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन। क्रीमिंग क्या होती है जब ये डिस्पर्स्ड फेस जो है यहाँ पर बॉटम में सेटल डाउन हो गए हैं तो उस स्टेट को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। ये भी अगर आप शेक करेंगे इमल्शन को तो ये भी रीडिस्पर्स हो जाएंगे। क्रीमिंग में क्या होता है ये डिस्पर्स्ड फेस ऊपर इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं तो इस स्टेट को क्रीमिंग कहा जाता है। क्रीमिंग भी कभी कभार क्या होती है आप रीडिस्पर्स कर सकते हैं इस तरह के इमल्शन में भी। बट क्रैकिंग क्या होता है देखिए पूरी ही तरह ये क्या है जो दोनों फेस हैं डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम ये पूरी ही तरह अलग हो गए हैं। अब ये इमल्शन जो है ये किसी काम का नहीं रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस अपने स्क्रीन पे एग्जांपल क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। नंबर 4 में आपसे पूछा देखिए एजेंट्स आपको बताने हैं जो कि रिड्यूस करते हैं एसिडिटी इन द स्टमक। क्या कहते हैं इन तरह के एजेंट्स को? एंटासिड कहते हैं, एड्सॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव या एसिडिफायर। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एंटासिड कहते हैं इन तरह के एजेंट्स को। अब देखिए आप देख रहे हैं नाम एंट एसिड, तो इसका मतलब ये किस तरह के एजेंट होते हैं? ये वीक बेस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसका अभी हम आपको बताएंगे। ये सारे ही वीक बेसिक एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं स्टमक में अगर एक्स्ट्रा जो एसिड बन रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको काउंटरएक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये जो इनडाइजेशन और हर्ट बन जैसी कंडीशन होते हैं उससे काफ़ी आराम मिलता है। अलग अलग फॉर्म में आते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है डाइजीन, सिरप, टैबलेट और भी बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्या होते हैं, किस तरह के एंटासिड होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होते हैं एंटासिड। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स जो एंटासिड्स होते हैं उनमें ये उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल डाइजीन की अगर आप बात करें तो डाइजीन में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सिमेथिकोन प्रेजेंट होता है, जिससे कि इंडाइजेशन जैसी कंडीशन में काफ़ी आराम मिलता है इसको लेने से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछना है देखिए इनमें से कौन सा एक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है? प्रोप्रेनोलॉल, रेमिप्रिल, वॉल्सर्टन या वीरापेमिल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोप्रेनोलॉल है एक तरह का बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अब देखिए यहाँ पर सबके आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताए जा रहे हैं। रेमिप्रिल क्या है? एस इनहिबिटर है। ये सारी ही जो मेडिसिन हैं ये बीपी को लोअर डाउन करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ली जाती हैं। वॉल्सर्टन जो है ये क्या है? एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। एंड वीरापेमिल क्या है? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो तीनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें किसके बारे में, बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, तो क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर, कैसे काम करते हैं। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं देखिए बीटा ब्लॉकर दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं देखिए सिलेक्टिव, ये जो सिलेक्टिव होते हैं ये सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करते हैं, पे एक्ट करते हैं। नॉन सिलेक्टिव जो होते हैं बीटा 1 और बीटा 2 दोनों ही रिसेप्टर्स पे इनका काम होता है नॉन सिलेक्टिव काम। और नॉन सिलेक्टिव की ही कैटेगरी में आता है देखिए प्रोप्रेनोलॉल। इन सभी के एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपको। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। अब देखिए काम कैसे करते हैं अगर इन शॉर्ट आपको बताएं तो एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारी बॉडी में जो रिलीज होता है उसको कहते हैं हम एड्रीनालिन। अभी एड्रीनालिन जो है बहुत, अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है या बहुत सारी अलग अलग कंडीशन में क्या होता है ये एड्रीनालिन रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये बीटा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, बीटा 1 या बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। और ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं तो इनकी लोकेशन आपको बताई गई है देखिए हार्ट में एंड किडनी में पाया जाता है बीटा 1। बीटा 2 जो है देखिए हार्ट, किडनी, लंग और मसल में पाया जाता है, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव जो है ये दोनों ही जगह पाए जाते हैं। तो एड्रेनालिन जब बाइंड होता है इन तरह के रिसेप्टर पे तो क्या करता है ये इसका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनालिन, मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देगा। आपने देखा होगा जब आपको डर लगता है तो आपकी हार्ट
हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा आपको बाथरूम जाने का भी मन करने लगता है इस तरह की कंडीशन में, तो वो एड्रेनालिन के कारण ही होता है। अब बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं, देखिए प्रोप्रेनोलॉल ने क्या किया, ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, एड्रेनालिन अब इस पे बाइंड नहीं कर पा रहा है। अगर एड्रेनालिन बाइंड नहीं हो पा रहा है इससे, तो क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो लोअर डाउन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी हार्ट बीट, और इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस तरह के बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। तो ये इन शॉर्ट आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया हमने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। देखिए नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत सारे इसी तरह के आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी घबराने की बात नहीं है, बस हमारे साथ आप बने रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी इस तैयारी में जो भी हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। कुछ भी अगर आपके मन में डाउट रह गया किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।